हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन हर समय नए नए परिवर्तन देखते हैं। जैसे कुछ हो गया, दिन को रात में बदलना, रात को प्रत्येक दिन में बदलना, सूर्य और चंद्रमा का अस्त और उदय होना, जलवायु का पिघलना, बर्फ का पिघलना। तो ये सब आपका और बहुत सारे कुछ परिवर्तन है जो अपने आप जीवन में देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे आपके आसपास के परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, तो इस वीडियो में आप बात करेंगे आज चेंज अराउंड अस के बारे में इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो मैंने आपको अभी समझाया, मतलब कि आप अपने आसपास जितने भी हर समय परिवर्तन देखते रहते हो तो वो आपका परिवर्तन कहलाता है। यानी इस टॉपिक का नाम ही है चेंज अराउंड अस। आपके चारों ओर जो परिवर्तन हो रहा है वही इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा का उदय और अस्त होना। तो आप अपने हर प्रत्येक दिन देखते हैं कि सूर्य उदय होता है, फिर आपको शाम में ढल जाता है, अस्त हो जाता है आपका, और फिर चंद्रमा निकलता है, फिर वो भी आपका अस्त हो जाता है। तो आप ये जानते होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी समझाया, तो यही है आपका चेंज अराउंड अस। तो ये चेंज अराउंड अस का है, इसका दो पार्ट है। पार्ट मान लो, पहला जो आ जाता है आपका रिवर्सल चेंज आ जाता है, और दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है इरिवर्सल चेंज। तो ये रिवर्सल चेंज यानी होता क्या है? रिवर्सल चेंज यानी होता है, अगर आप कोई सामान लिए, ठीक है, और उसको आप जिस तरह का करना चाहें तो वो कर दिए, और फिर से वो वैसा ही हो जाए, ऐसा कोई हो सकता है। जैसे ये पेपर है, इसको मैंने क्या किया, इस तरह का मोड़ दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको वैसा ही फिर से पेपर करना चाहें तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। बस इसको हमको क्या करना है, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, तो बस इसको हमको क्या करना है, खोल देना है, तो ये फिर से वैसा ही हो जाएगा पेपर। तो ये है रिवर्सल चेंज, इससे ही कहते हैं। जो चीज़ हमने पहले जिस तरह का था उसको हमने कोई और तरह का बना दिया और फिर उसको वही हम बना दे, तो वो कहता है आपका, वो कहलाता है रिवर्सल, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एक हो गया हमारा बर्फ़ हो गया, ठीक है, इसको रखता हूँ। जैसे हो गया हमारा बर्फ़ जमा है, ठीक है, तो उसको अगर हम मेल्ट करेंगे तो वो क्या होगा, पानी बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। और उसको हम फिर से जमा देंगे तो फिर से वही बर्फ़ बन जाएगा। तो ये हमने क्या किया, जो आपका वस्तु था तो उसको हमने नया दूसरा कोई आकार दे दिया, पिघला दिया मतलब, और फिर वही बन जाए, वो फिर वही रिवर्स हो जाए, तो इसको कहते हैं रिवर्सल चेंज। समझ में आया दोस्तों? तो अगर एक और वही उदाहरण ले लेते हैं, या पानी है तो पानी है, ठीक है, उसको जमा देंगे तो वो दूसरा आकार ले लेगा और फिर से वही पानी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बस उसको पिघला देना है। समझ में आया? तो ये रिवर्सल कहलाता है। तो इसमें ये इरिवर्सल क्या है? ये इरिवर्सल यानी होता है कि जो रिवर्स ना हो, ठीक है, जो रिवर्स ना हो उसको कहते हैं इरिवर्सल। मतलब समझाता हूँ। जैसे कोई एक पेपर हो गया, ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। आइए दोस्तों, हम करते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पेपर और एक मैच बॉक्स, तो ये आप घर में मत करना, ठीक है। तो ये देखिए, इसको अगर हम इस पेपर को अगर जला डालें, तो लीजिए हम यहाँ पर देखिए इसमें जला डालते हैं इसको, ये देखिए ये जल गया, ठीक है, ये देखिए। तो चलिए इतना हमने जला के इसको छोड़ दिया, तो ये पूरा नहीं जलाते, हाथ भी जल सकता है। तो देखिए अगर इतना जला दिया, ये पेपर जल गया है, ठीक है, और ये पेपर को अगर हम फिर से, जो पेपर था उसको हम फिर से वो लाने की कोशिश करेंगे तो वो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो जल गया है, ये तो खाक हो गया। तो ये है इरिवर्सल, यानी जो दोबारा ना हो, दोबारा जो होता है वो होता है रिवर्सल, और जो दोबारा ना हो वो होता है आपका इरिवर्सल। जैसे इसको हमने जला दिया, तो अब ये क्या हम चाहेंगे वही पेपर हमको फिर से आ जाए, तो वो मिल सकता नहीं, हो सकता, तो ये इरिवर्सल कहलाता है। जैसे एक और उदाहरण ले लें, इसको रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका उदाहरण हो गया एक, कि जैसे एक आपको मान लीजिए एक लोहा है, ठीक है, एक लोहा है, तो उसको अगर हम वेल्डिंग कर देंगे तो उसको, वो तो दोनों दो लोहा रहेगा और उन दोनों आयरन रहेगा, और उसको वेल्डिंग कर देंगे तो वो दोनों जुड़ जाएगा एक साथ। फिर उसको हम जैसा था वैसा ही करना चाहेंगे तो होगा नहीं, हो सकता। ये एक रिवर्सल ये एक इरिवर्सल कहलाता है।
तो अगर कोई और उदाहरण इरिवर्सल का, कुकिंग ऑफ फूड, जैसे हम खाना बनाते हैं, जैसे अगर आप राइस बना दिए, चावल बना दिए, तो चावल को तो आप पहले, चावल तो था आपका दाना, तो उसको आपने बना दिया तो वो बॉइलिंग चावल बन गया। अब वही बॉइलिंग चावल को हम फिर से जो दाना था चावल का, फिर से वही करना चाहे तो होगा? ऐसा होगा? खाना हो पाएगा फिर से वैसा ही? नहीं हो सकता। तो ये इरिवर्सल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? अब जैसे हो गया रैपनिंग ऑफ मैंगो, मतलब रैपनिंग ऑफ ए मैंगो, तो इसका मतलब कि अगर मैंगो है एक, तो वो जो आपका पेड़ में लगा वो पहले कच्चा होता है, फिर पकता है ना, तो उसको हम तोड़ लिए। अब बताइए कि फिर वही पके आम को हम फिर से जैसा कच्चा था उसको करना चाहेंगे तो होगा? नहीं हो सकता। तो ये इरिवर्सल कहलाता है। तो इसमें हमको यही समझना है, ठीक है। तो और एक, जैसे एक बड़ा सा पेड़ हो गया, काट दिए उसको हम, ठीक है, तो उस पेड़ काटे हम, तो फिर से हम चाहेंगे कि वो पेड़ जो है फिर से वैसा ही हो जाए, हरा भरा, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर एक पेड़ का तो मतलब एक बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए, बड़ा सा हो गया, तो उसको अगर हमने उसका छोटा छोटा पीस कर दिया, तो वो हम चाहेंगे कि फिर से जितना मोटा था वो बड़ा सा टुकड़ा था तो फिर से उतना कर दें? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये इरिवर्सल का चेंज कहलाता है। अब जैसे रिवर्सल के हम कुछ चेंज देख लेते हैं, आइए। जैसे इसका उदाहरण हो गया, अगर आप क्या करें, एक पानी लें और उसमें आप क्या करें, चीनी को घोल दें। चीनी को घोल दिया तो बताइए अब उस पानी से हम चीनी को बाहर निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान है। आपने पढ़ा होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस या सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने उस पर आपको वीडियो बना दिया, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, तो मिल जाएगा आपको लिंक, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो वो जो आपका शुगर है उसको कैसे निकालेंगे बाहर? पता है, बहुत ही आसान है कि नीचे बर्नर लगाएंगे जो जिस पानी में घोले थे, और ऊपर से जो पानी है ऊपर से वो बहुत गर्म होगा, तब भाप निकलेगा, एवोपरेट होगा, फिर उससे चीनी अलग हो जाएगा और पानी भी अलग हो जाएगा। तो इस तरह का हम चीनी क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ये रिवर्सल चेंज कहलाता है। अगर जैसे एक डाउट हो गया, डाउट जैसे मतलब आटा हो गया, गूथा हुआ आटा, तो उस गूथे हुए आटे को हम रोटी बेल देंगे, रोटी हो जाएगा, वो रोलेड रोटी बन जाएगा। तो उस रोलेड रोटी को हम फिर से वही गूथा हुआ आटा बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। फिर से उसको हम मोड़ मार देंगे, गोल गाल कर देंगे, तो वो फिर से वही बन जाएगा गूथा हुआ आटा, ठीक है। अगर वही हम गूथे हुए आटे को रोलेड करके पका दें तो वो आपका पक जाएगा, तो वो क्या फिर से वो गूथा हुआ आटा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये इरिवर्सल कहलाता है। अगर एक एग्जाम्पल और हो गया कि जैसे एक एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, जैसे एक कैंडल हो गया, ठीक है, तो कैंडल जो है उसमें हम आग लगा दिए, कैंडल में धीरे धीरे पिघल जाएगा, बचेगा छोटा सा। अब हमको चाहिए कि वही जो आपका छोटा सा जो आपका मोमबत्ती है, तो उसको जितना था फिर से उतना बड़ा हो जाए। तो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये आपका इरिवर्सल और रिवर्सल कहलाता है। तो यही होता है चेंज अराउंड अस। जितने भी आपने देखा चेंज, बस इसमें समझना है यही दो पार्ट, रिवर्सल और इरिवर्सल, समझ लीजिए। यानी रिवर्सल यानी जो दोबारा हो जाए, और इरिवर्सल यानी जो दोबारा नहीं हो। तो ये रिवर्सल यानी जो फिर से हमको मिल जाए, और जो नहीं मिले फिर से, तो वो आपका ही रिवर्सल कहलाता है। तो यही आपका होता है चेंज अराउंड अस। चलिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।